और एक बहुत बड़ा मैच हुआ हिंदुस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया। और मैंने पहले भी कहा था आपसे कि मैच नहीं है, ये प्राइड का मसला है और ये प्राइड हिंदुस्तान को लेनी है। इंडिया हैज हैमर्ड, जैसे बच्चों के साथ नहीं खेलते वैसे बच्चों के साथ खेला गया है ऑस्ट्रेलिया के साथ। देन रोहित शर्मा बिकम्स अ वेरी 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 रूथलेस एंड यू सी हिज रूथलेसनेस कि उसने मार मार के भरता निकाल दिया है बॉलर्स का। कि अगर आप इस मैच को देखेंगे, इसमें रोहित ने और विराट ने स्कोर किया है, पिछले मैचों में दोनों ने स्कोर नहीं किया था। इसे टीम एफर्ट कहते हैं कि जो सारों से जबरदस्त है। नो डाउट रोहित शर्मा ने जितना भी पास में परफॉर्म किया, जब लंबे रन करने आता है तो वह लंबे रन ही करता है। और मेरे ख्याल में अगर मैं गलत ना हूं तो ज्यादा डबल सेंचुरीज इसी की हैं। और टीमें छोड़ते नहीं है ये। जब इस तरह की टीम आती है तो हर बैट्समैन की कोशिश होती है कि वो लंबे रन करे, अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करते। पिच भी अच्छा है। बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग की है रोहित शर्मा ने, जो कि हमें हमेशा नजर आता है कि वो, मैंने तो आपसे हमेशा बोला जब रोहित शर्मा खेलता है तो मेरा दिल करता है रोहित शर्मा को देखने का, क्योंकि वो जो शॉट्स खेलता है, इतने स्टाइलिश शॉट्स खेलता है। अमूमन जुमला हम बोलते हैं ना, फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट, जिसका नाम है ना रोहित शर्मा, वो अपनी लय में आ गया है। हिटमैन द रोहित शर्मा इज बैक। जिस तरह की बैटिंग रोहित शर्मा ने किया और जितना वो अंडर प्रेशर थे और फिर भी इतनी अग्रेसिव सेंचुरी करना, दैट वाज अमेजिंग। कैचिंग बहुत अच्छी की है, मतलब विराट कोहली ने कैचेस बड़े अच्छे पकड़े। श्रेयस अय्यर फील्ड से तो बाहर चला गया, बट व्हाट अ कैच दैट वाज। बहुत बेहतरीन और शानदार किस्म का कैच पकड़ा उसने। सो ये डेथ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट था कि इंडिया अब टेल से वो रन्स ना करवाए जो कि इंडिया को जाके फ्रस्ट्रेट करें या तंग करें या एक एरिया ऑफ अनसर्टेनिटी के अंदर ले आए। सो सबसे पहला काम, एक बेहतरीन काम ये हो गया कि 236 पे ऑल आउट हो गई। विराट कोहली बहुत ही जबरदस्त लीडर है। ये मेंटली बड़ा टफ है, ये टफ भी है, ये कमबैक करना भी जानता है, इसको अपने लड़कों का भी पता है। और फिर जब उसके सेटबैक्स होते हैं उस पर गिव अप नहीं करता। और दूसरा, जब यू हैव अ टैलेंट लाइक रोहित शर्मा, क्योंकि शुरू में रोहित ने मारना शुरू किया। देखो सीनियर प्लेयर्स जो समझदार है ना, कि विराट ने आज क्या समझदारी की, जिस टाइम रोहित शर्मा ने स्टार्ट लिया कि धड़ 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 मारना शुरू किया, तो ये नहीं कि ये कोई छोटा प्लेयर है, इसने ना सिचुएशन को रीड किया कि जी मुझे इस टाइम विकेट पे स्टे करना है, वो स्कोर बन रहा है। ये सेंचुरी बहुत टाइमली आई है भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से, रोहित शर्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी बहुत सख्त जरूरत थी। इंडिया की एक और तारीखी मेरे ख्याल में ये फतह भी है, क्योंकि मैं हमेशा इस चीज को बहुत एडमायर करता हूँ, क्योंकि जिस टाइम कोई टीम है ना शुरू में हार के ना कम बैक करे, ये सारों से मुश्किल पार्ट होता है। क्योंकि जी आप है ना, क्योंकि जी शुरू के मैचेस हार जाए और बाद में आप पकड़ ले, तो ये आपकी टीम की स्ट्रेंथ बताता है। और इंडिया की ये वाली सलाहियत पिछले 6 से 8 महीने में बहुत ज्यादा सामने आई है। क्योंकि जी शुरू के सीरीज का मैच हारने के बाद, क्योंकि जी स्टार्ट अच्छा नहीं करते, लेकिन फिनिशिंग है जो वो बड़ी जबरदस्त कर रहे हैं। जबरदस्त चीज जो देखने में आ रही है, जो इनके यंग लड़के हैं ना, अगर सीरीज की पूरी बात की जाए कि यंग लड़के हैं, वो बड़ा जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं। कि अगर आप इस मैच को देखेंगे, इसमें रोहित ने और विराट ने स्कोर किया है, पिछले मैचों में दोनों ने स्कोर नहीं किया था। इसे टीम एफर्ट कहते हैं कि जो सारों से जबरदस्त है। कि इनके जो 2 स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं वो रोहित शर्मा और विराट कोहली हैं, तो ये बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन था। और विराट इस सीरीज में बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म था, लेकिन जो बड़ा प्लेयर होता है वो जल्दी अपनी है ना आउट ऑफ फॉर्म है ना इतना लंबा अरसा नहीं रहता। तो ये बड़ी अच्छी चीज है कि जी बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी इंडिया की जो है ना, कि कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना जरूर लेता है कि जी ठीक है कि जी इस मैच की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर है। तो मेरे ख्याल में टोटली टीम एफर्ट है इंडिया की। मुबारक हो इंडिया को कि बड़ी जबरदस्त जीते हैं। और बहुत बहुत मुबारक हो इंडिया के लोगों को, उनकी टीम जीत ली है और बहुत खुशी का दिन होगा जी इंडिया के लिए। जिस तरीके से इंडिया के फास्ट बॉलर्स ने लास्ट ओवर्स में यॉर्कर्स किए हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी यॉर्कर्स किए हैं, बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग की है रोहित शर्मा ने, जो कि हमें हमेशा नजर आता है कि वो, मैंने तो आपसे हमेशा बोला जब रोहित शर्मा खेलता है तो मेरा दिल करता है रोहित शर्मा को देखने का, क्योंकि वो जो शॉट्स खेलता है, इतने स्टाइलिश शॉट्स खेलता है, ड्राइवें खेल ले, कटे खेले, हुक मार दे, स्पिनर्स को खेले, हर शॉट में बड़ा बड़ा स्टाइलिश शॉट है, मजा आता है देखने का। उसके बाद विराट कोहली ने जैसे रन्स किए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग की उन्होंने भी, क्योंकि अगर आप इंडिया को देखें कि उन्होंने नया बॉल स्विंग सीम सब हो रहा था, हमने एक चांस लेना था, हमने एक स्विंग बॉलर से भी गेंद करवानी थी। जिस तरीके से हेजलवुड ने गेंद की थी, आपने देखा था कि जब वो आए थे फर्स्ट स्टेज में, उन्होंने रोहित शर्मा को भी बड़ा मुश्किल तंग किया था, क्योंकि वो बड़ी अच्छी जगह पे गेंद कर रहे थे। अगर नए बॉल से चांस लेते शायद विकेट मिल सकती थी। चांस लेने, इंसान को चांस लेना चाहिए, शायद कोई फायदा हो जाता। उसके बाद फील्ड प्लेसिंग मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। कभी आप मिड ऑन मिड ऑफ ऊपर ले लेते हैं, कभी आप ऑफ साइड की फील्डिंग पूरी ऊपर ले लेते हैं, कभी आप लेग स्टंप से, कभी फाइन लेग ऊपर ले लेते हैं, मतलब कोई समझ नहीं आ रही। कभी थर्ड मैन ऊपर ले रहे हैं, मतलब पैनिक हो रहे थे शायद ऑस्ट्रेलिया के जो कप्तान है, क्योंकि उनको सिर्फ ये फिक्र थी कि हमें विकेट्स चाहिए किसी भी तरीके से। लेकिन वो जो फील्ड सेट कर रहे थे उस हिसाब से उनके जो बॉलर्स है वो गेंद बिल्कुल नहीं कर रहे थे। इंडिया की टीम जो जीती, उनको बहुत बहुत मुबारक।
अब्बू ने ठोक दिया है, अब्बू ने ऑस्ट्रेलिया को ठोक दिया है, अब्बू ने ऑस्ट्रेलिया को ठोक दिया है। अब मुझे बताओ, अब घंटों बताओ क्रिकेट का अब्बू कौन है, और घंटों बताओ मुझे क्रिकेट का अब्बू विराट कोहली है, क्रिकेट का अब्बू विराट कोहली है। आज घंटों पता चल गया क्यों मैं विराट कोहली का फैन हूं। इस वजह से मैं विराट कोहली का फैन हूं। देख लो इमोशनल हो गया हूं, देख लो आंखें रेड हो गई है मेरी। भाई विराट कोहली, ये विराट कोहली है, ठोक दिया ऑस्ट्रेलिया को। दिस इज द ब्यूटी ऑफ विराट कोहली। आप विराट कोहली को हल्के में लेते हो। लोग कहते हैं विराट कोहली चलता नहीं है, विराट कोहली टूर्नामेंट में नहीं चलता, और चल गया फट गया वो। अब मुझे बताओ ना, घंटा बाबर आजम किंग है या विराट कोहली किंग है? मिचेल स्टार्क ने भाईजान कौन कौन सी, मैं कहता हूं बालें नहीं फेंकी कि कोहली आउट हो जाए, कोहली आउट हो जाए। तब अब्बू ने बोला नहीं, मैं क्रिकेट का अब्बू विन मैच विन, अब्बू विन मैच विन। अब्बू ने रगड़ दी सबकी। अब इजी लो उसको। रोहित का जी इतना जबरदस्त उसने अपनी परफॉर्मेंस से सबको चुप कराया। अमूमन जुमला हम बोलते हैं ना, फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट, जिसका नाम है ना रोहित शर्मा। वो अपनी लय में आ गया है कि फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट। लेकिन जी वेरी वेल प्लेड मिस्टर सिक्सर। आप लोग हिटमैन बोलते हैं, हम मिस्टर सिक्सर बोलते हैं। देख के खुशी हुई जो आज उसने पहले ही 3 मारे ना, जो एक्स्ट्रा कवर में मारा सबसे अच्छा मिचेल स्टार्क को। वो अपनी लय में आ गया, लेकिन खेले अपना गेम जैसे 2023 के वर्ल्ड कप में खेला था कि पूरे पहले ही 10 ओवर में सामने वाली टीम को साइडलाइन कर देता है। हिटमैन द रोहित शर्मा इज बैक। जिस तरह की बैटिंग रोहित शर्मा ने किया और जितना वो अंडर प्रेशर थे और फिर भी इतनी अग्रेसिव सेंचुरी करना, दैट वाज अमेजिंग। दैट शोज कि उसका कैरेक्टर, उसकी जो नर्व्स है कितनी स्ट्रांग है, मेंटली वो कितना स्ट्रांग है। सो यही वजूहात है कोई प्लेयर की, जब इतना नाम कोई बनाता है और 1 अरब से बड़ी पॉपुलैरिटी को, आबादी को जो है रिप्रेजेंट करता है, दैट इज द ओनली रीजन। क्योंकि उसमें कोई ना कोई खूबियां होती हैं जो नॉर्मल अवाम से बढ़ के होती हैं। सेंचुरियां और भी लोग करते हैं, रन्स और भी लोग बनाते हैं, लेकिन जो रोहित शर्मा बनाता है, जब वो बनाता है, वो पूरे के पूरे गेम को एक साइड पे कर देता है। उसने क्या छक्के मारे हैं यार, और पता नहीं कितने चौके उसने लगा दिए हैं, तो गिनने में भी नहीं आ रहे। लेकिन आप फ्री ना इन लोगों पे भी कि हर मैच के अंदर कोई ऐसा मैच विनर प्लेयर निकल के सामने आता है जो एक इनिंग खेलता है और बिल्कुल मैच साइड पे कर देता है। और आज रोहित शर्मा जो है कि इस तरह की फॉर्म के अंदर होना, ये नहीं भाई, ये खतरे की घंटी है बाकी सारी टीमों के लिए। एक इंपैक्ट इनिंग ये होती है एक आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर की। ये इट शोज कि ये ऐसे प्लेयरों के लिए बना हुआ है कि फॉर्म इज टेम्पररी, लेकिन क्लास जो है वो परमानेंट होती है। तो बॉलर्स ने बहुत अच्छा काम किया है कि 236 पे रोक लिया ऑस्ट्रेलिया को और सारी विकेटें उनकी ले ली हैं और पूरे ओवर नहीं खेलने दिए। तो आगाज तो बहुत अच्छा था ऑस्ट्रेलिया का, जैसे कि अच्छा एग्रेसिव होता है। 30 से 40 ओवर के बीच में प्रेशर अच्छा खासा डाला है और फिर एक के बाद एक विकेटें गिरती गई और एंड पे गिरते पड़ते मरते यहां तक पहुंचा है ऑस्ट्रेलिया। और एक स्टेज पे ऐसा लग रहा था कि शायद के 215-20 पे ही आउट हो जाए। कैचिंग बहुत अच्छी की है, मतलब विराट कोहली ने कैचेस बड़े अच्छे पकड़े। श्रेयस अय्यर फील्ड से तो बाहर चला गया, बट व्हाट अ कैच दैट वाज। बहुत बेहतरीन और शानदार किस्म का कैच पकड़ा उसने। तो इस तरह के जो कैचेस होते हैं वो टीम का मोरल बहुत हाई कर देते हैं, और जो ऐसा लग रहा होता है कि हाँ पता नहीं कैच होना है नहीं होना, और जब आप उस तरह का कैच पकड़ते हैं विकेट तो मिलता ही है, एक नया बैट्समैन भी आता है और टीम में एक नई एनर्जी भी निकल के आती है कि वाह यार कमाल हो गया, ये कैच जिस तरह का पकड़ा है। तो कैचेस अच्छे रहे। यार मैं बोलूंगा नॉर्मलेंसी रिज्यूम हो गई है सिडनी में, क्योंकि इस तरह की बॉलिंग, इस तरह की बॉडी लैंग्वेज, इस तरह की कैचिंग एफर्ट्स, इस तरह की फील्डिंग, इस तरह सीनियर्स का यानी विराट और रोहित का शुभमन के इर्द गिर्द आना, लेकिन ये वो बॉलिंग एफर्ट थी या ये वो फील्डिंग एफर्ट थी या ये वो सीनियर्स का एक जूनियर कैप्टन को इनपुट था, जो कि एक परफेक्ट मिक्स हम पहले ओडीआई से एक्सपेक्ट कर रहे थे। रन और ये चेस को मुकम्मल करके सीरीज को 2-1 करें, क्योंकि जो पीछे हो गया वो आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके कंट्रोल में फॉरवर्ड एंड फ्यूचर है, प्रेजेंट है कि अब आप इसमें अपने आप को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। सबसे पहले तो हर्षित राणा की मैं बात करूंगा, वेल डन हर्षित राणा, क्योंकि जितना इस बंदे को रगड़ा जा रहा है रिसेंट टाइम्स के अंदर, और प्लेइंग 11 देख के मेरे जहन में भी पहले यही ख्याल था कि यार हर्षदीप क्यों नहीं खेला, या हर्षित को फिर एक दफा प्रायोरिटी दे दी। बट वेल डन टू हर्षित, जिस तरह उसने आज बैक ऑफ द लेंथ को हिट किया है। फ्लेयर था, फायर था, पेस था और सबसे ज्यादा इंटेलिजेंस थी, क्योंकि हर्षित राणा के पास हाइट भी है, हिट द डेक करने का स्किल भी मौजूद है।